अभी तक आपने अपने डॉग का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। आप लिफ्ट में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, सोसाइटी में घूम रहे हैं और आपका डॉग किसी को बाइट कर लेता है। अब क्या लीगल इश्यूज, पेनल्टीज के चक्करों में फंस जाएंगे आप? या फिर आपका डॉग घूमते हुए कहीं खो जाता है और आप इतनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ये सारी सिचुएशंस जानते हुए भी आपने अभी तक डॉग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। सेक्शन 399 ऑफ द दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ये कहता है इट इज मैंडेटरी फॉर ओनर्स टू रजिस्टर देयर डॉग्स। आपको लगता होगा डॉग रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। हाँ ठीक है, जब रूल आएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब करा लेंगे। आज इस एपिसोड में मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करने वाली हूँ कितना ईजी है आपके पेट को रजिस्टर कराना। वैसे तो मैंने प्लान करा था कि मैं आपको नोएडा अथॉरिटी की पेट रजिस्ट्रेशन ऐप पे स्टेप बाय स्टेप बताती कैसे आप ऑनलाइन अपने डॉग्स को रजिस्टर करा सकते हैं, बट सिंस क्योंकि इनकी ऐप ही नहीं चल रही है एंड आई कांट इवन फाइंड इट ऑन एन एंड्रॉइड फोन, इसे अब मैं आपको बताती हूँ कैसे ऑफलाइन आप फिजिकली अपनी लोकल अथॉरिटीज के पास जाकर अपने डॉग को रजिस्टर करा सकते हैं। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट दिस एपिसोड। दो तरीके हैं जिससे आप अपने डॉग को रजिस्टर करवा सकते हैं। फर्स्ट इज या तो आप केनल क्लब ऑफ इंडिया में रजिस्टर करवाइए या फिर यू कैन गेट इट रजिस्टर्ड एट द लोकल अथॉरिटी नियर यू, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। अगर आपने अपने डॉग को एक KCI सर्टिफाइड ब्रीडर से अडॉप्ट किया है तो उसने अडॉप्शन के टाइम पे आपको एक डॉक्यूमेंट दिया होगा विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये डॉक्यूमेंट बताता है कि अब उस पपी की ओनरशिप उस ब्रीडर से ट्रांसफर होके आपके पास आ चुकी है। सो इस डॉक्यूमेंट को आप यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड एट द लोकल KCI। अगर आप लोकल अथॉरिटीज के साथ अपने डॉग को रजिस्टर कराना चाहते हैं देन सबसे पहले आपको अपने वेट के पास जाना है और उनसे 2 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। सबसे पहला है उसमें वैक्सीनेशन कार्ड। ये वो कार्ड है जिसमें पूरी डिटेल्स होती हैं कि आपका डॉग रेगुलरली वैक्सीनेट होता आया है, चाहे वो कोई डेडली डिजीजेस हों, स्पेशली रेबीज। इस कार्ड में सारा रिकॉर्ड होगा टाइम टू टाइम कब कब आपके डॉग को कौन सी वैक्सीनेशन लगी है। दूसरा होता है एक हेल्थ सर्टिफिकेट। ये भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट इसीलिए है ताकि आप एक प्रूफ दे पाएं कि आपका डॉग हेल्दी है, फिजिकली फिट है और घर में अपने पास रखने के लिए एकदम केपेबल है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को लेके अब आप जब अपने लोकल अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे वहाँ पे आपको डॉग रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में आपको अपनी आधार डिटेल्स डालनी है, आपके पेट की पासपोर्ट साइज पिक्चर आपके पास होनी चाहिए एंड वहाँ पे जो ब्रीड इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछ रहे हैं, जैसे उसकी हाइट, उसका वेट, क्या उसका जेंडर है, कौन सी ब्रीड है, इवन कौन से आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं उसकी बॉडी पे, ये सारी डिटेल्स आप उस फॉर्म में फिल कर दीजिए। इस फॉर्म में सारी डिटेल्स फिल कर देने के बाद आपको आपके डॉग का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड हेल्थ सर्टिफिकेट भी इसी फॉर्म में अटैच कर देना है। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज आप एनुअल फीस पे कीजिए एंड आपके डॉग की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। जस्ट मेक श्योर चाहे आप मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं या किसी स्मॉलर सिटी में हैं, तो हो सकता है एनुअल फीस या फिर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो थोड़ी सी डिफर करें। अभी स्मॉलर सिटीज़ में ये रजिस्ट्रेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसकी फॉर्मेलिटीज़ इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ईजिली इन 2 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट से ही आपके डॉग का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं जैसे मुंबई या फिर हैदराबाद, यहाँ का सिस्टम थोड़ा हाईटेक हो चुका है एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी काफ़ी स्मार्ट हो चुकी है। सो व्हाट दे आर डूइंग इज देयर इज़ वन मोर डॉक्यूमेंट जिसको इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है अगर आपको अपने डॉग को रजिस्टर कराना है। दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ माइक्रोचिपिंग सर्टिफिकेट। हो सकता है आपके पास भी एक लैब्राडोर हो, मेरे पास भी एक लैब्राडोर हो एंड दोनों का ही नाम हो कोको, तो सिर्फ उसकी पासपोर्ट साइज फोटो से तो हम उसकी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर सकते ना कि कौन सा वाला किसका डॉग है। इसीलिए इन सिटीज़ में मैंडेटरी है कि आप अपने डॉग को माइक्रोचिप करवाएं ताकि आपके पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जिस नंबर को ले जाके आप अपने डॉग को रजिस्टर करवा सकते हैं। अब आते हैं डॉग रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स भी। सबसे पहला पॉइंट इज स्टेइंग आउट ऑफ ट्रबल। अगर कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसमें आपका डॉग किसी को बाइट कर देता है या फिर कोई इंजरी हो जाती है आपके डॉग से, देन ये डॉग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक प्रूफ है दैट मेरा डॉग हेल्दी है, उसको कोई डेडली डिजीज नहीं है एंड उसकी वैक्सीनेशंस भी कंप्लीट हैं। सो आप बहुत हैवी लीगैलिटीज या फिर हैवी पेनल्टीज से भी बच सकते हैं। सेकेंड, लोकेटिंग योर पेट। किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट में अगर आपका डॉग खो जाता है एंड आप उसको ढूंढ रहे हैं देन उसके ट्रेसिंग एंड लोकेटिंग के लिए डॉग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थर्ड पॉइंट इज क्लेमिंग ओनरशिप ओवर योर पेट।
अगर कोई आपके पेट को चुरा लेता है या फिर क्लेम करना चाहता है कि वो ओनर है आपके पेट का, देन डॉग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको वो राइट देता है जिससे आप प्रूव कर पाएं कि आप ही लीगल ओनर हैं अपने पेट के। फोर्थ पॉइंट इज फॉर ब्रीडिंग। अगर आप ब्रीडिंग कराते हैं डॉग्स की एंड यूर अ ब्रीडर हु डज दिस फॉर फाइनेंशियल गेन, देन आपके लिए मैंडेटरी है कि आप अपने हर एक डॉग को रजिस्टर करवाएं, बिकॉज विदाउट रजिस्ट्रेशन इलीगल होता है किसी भी डॉग को ब्रीड करना। फिफ्थ बेनिफिट इज कि आप डॉग शोज में इन्हें पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। आई नो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि नहीं ले जाते अपने डॉग्स को डॉग शोज में, लेकिन इफ यू एवर प्लान टू एंटर इन अ डॉग शो, डॉग रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। सो आई होप इस एपिसोड ने आपके मन से वो सारे डाउट्स हटा दिए होंगे जब आपको लगता था कि डॉग रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। Whenever you are taking a step towards registration, ऐसे मत सोचिए that you are just complying with the law. Think of it कि आप एक बहुत crucial step ले रहे हैं towards responsible pet parenting. वुफ पे हमारा यही एम है, हर एक एपिसोड हम ऐसा बनाएं जो कि आपके लिए ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी हो और आपकी और आपके पेट की लाइफ को बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग बनाए। This is me, Simran. I'll be back and I'll see you in the next episode next week. Bye.